हमारा हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द ऑक्सीजन थेरेपी। देखिए नॉर्मली जब हम ऑक्सीजन थेरेपी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो कि नॉर्मली ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम ऑक्सीजन थेरेपी की बात करते हैं तो आप सब लोग ये मानते हो कि दैट इज द कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर, दैट इज द, ये सब कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट छोटे छोटे जो पेपर होते हैं, जैसे कि मैंने सीएचओ के पेपर में देखा था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इन द इन्वायरमेंटल एयर, ठीक है, इन द इन्वायरमेंटल एयर द विच इज मोस्ट पार्ट ऑफ द गैस विच इज इनहेल्ड बाई हम। ठीक है, हमारे द्वारा ऐसी कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा इनहेल की जाती है। ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंट के अंदर जब हम बात करते हैं तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग जो हमारा इन्वायरमेंट है, रूम इन्वायरमेंट या फिर बाहर का जो हमारा इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट का कंपोजिशन, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। उस गैसेस के अंदर अगर देखा जाए तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपका फर्स्ट वन ये बन जाता है कि विच इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गैस इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, कि इस एनवायरमेंट के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में कौन सी गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो एवरीबॉडी नो अबाउट दैट द, जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट दैट इज द नाइट्रोजन। ठीक है, दैट इज द 78%, दैट इज द नाइट्रोजन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन इज वेरी, ठीक है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हमारी क्या है, हल्की गैस है। ठीक है, इसलिए एनवायरमेंट सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए फर्स्ट वन जो हमारी है दैट इज द नाइट्रोजन। आफ्टर दैट अगर हम नाइट्रोजन के बाद बात करते हैं तो नाइट्रोजन के बाद में हमारी जो सेकंड वन आती है दैट इज द ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड वन जो हम बात करते हैं वो आती है हमारी क्या, ऑक्सीजन, दैट इज द 21%। ठीक है, दैट इज द 21%। और उसके बाद में अगर लास्ट वन हम देखते हैं तो यहाँ पर अदर आती है, जिसके अंदर आती है आपकी हीलियम, इसके अंदर आती है हमारी नियोन, इसके अंदर आती है आर्गन, वो आती है हमारी दैट इज इनटू द 1%। लेस देन 1% में होती है बट हम इसको इंक्लूड करते हैं दैट इज इनटू द 1%। अब अगर मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछूं कि इन द फ्रॉम द एनवायरमेंट वी आर इनहेल द हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट से कितना परसेंट ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, दैट इज द 20, दैट इज द 21%, दैट इज द 21%। ठीक है, वी आर इनहेल द 21% ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, दैट इज इक्वल टू द 100% ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द आवर बॉडी मीट। ठीक है, जो कि हमारी नॉर्मल जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी मीट के अकॉर्डिंग कितना है, वो आपका 100% काम करता है। ठीक है, बट वी आर इनहेल द 21%। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन हमारा जो अराइज होता है वो क्या अराइज होता है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इज इनहेल फ्रॉम द एनवायरमेंट, दैट इज द 21%। ओके, वी आर इनहेल द 21% ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट and we are exhale the how many percent oxygen of the from the body, that is the 16%, that is the 16%, we exhale the 16% of oxygen from our body। ठीक है, we are exhale the 16% of the oxygen from our body as a form of the exhale, as a form of the exhale। ठीक है, आफ्टर दैट 5% रिमेनिंग रही, दैट इज इनटू द आवर डेड स्पेस, जैसे कि हमारी नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, हमारा ओरोफेरिंक्स, लेरोफेरिंक्स, उसके अंदर क्या हो जाती है, दैट इज ऑक्यूपाई, दैट इज ऑक्यूपाई। अब जो वो 16% बनती है उसके साथ में दैट इज द प्योर 16% ऑफ द ऑक्सीजन विच इज इन्वेडेड इन द एनवायरमेंट में क्या हो जाती है, वो द्वारा जाकर मिक्स हो जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं कि जो 16% हमने एक्सेल की थी, हमने इनहेल कितनी की है, हमने इनहेल की 21%, वी आर इनहेलिंग द 21%, दैट इज वर्क एज ए 100% ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द आवर बॉडी मीट। आफ्टर दैट वी आर एक्सेल द 16% ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द आवर बॉडी, तो टू क्वेश्चंस आर क्लियर देयर, वी आर इनहेल द 21%, वी आर एक्सेल द 16%। 21% को हमने लिया और 16% को हमने बाहर निकाल दिया और 5% हमारी बॉडी की डेड स्पेस के अंदर जाकर क्या हो गई, रिमेन रह गई। ठीक है, आफ्टर दैट एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो हमारी सराउंडिंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है, क्योंकि कोई भी जब गैस हमारे सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है तो उसका एक प्रेशर होता है, उसका क्या होता है, प्रेशर। तो नॉर्मली जो ऑक्सीजन हमारे सराउंडिंग के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन का क्या प्रेशर है। एनीबॉडी नो अबाउट दैट कि कोई भी गैस है, सपोज दैट हमारी बॉडी के अंदर गैस जाएगी तो प्रेशर से जाएगी, विदाउट प्रेशर दैट इज नॉट पॉसिबल। ब्लड रहता है, ब्लड भी प्रेशर में रहता है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं सराउंडिंग के अंदर, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, तो दैट इज द 120 to 150 mm ऑफ Hg,
दैट इज इनटू द एनवायरमेंट, ठीक है, दैट इज द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द एनवायरमेंट, ठीक है, ये किसके अंदर है प्रेशर आपका एनवायरमेंट के अंदर। बट वी कैन टॉलरेट दैट प्रेशर, हम इस प्रेशर को नहीं टॉलरेट कर सकते, ठीक है, हम इस प्रेशर को क्या नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते। तो हमारी बॉडी के अंदर भी किसका प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का, किसका प्रेशर होगा वहां पर, ऑक्सीजन का, ठीक है, दैट इज प्रेशर, दैट इज द 100 mm ऑफ Hg, दैट इज द प्रेशर ऑफ द एनवायरमेंटल ऑक्सीजन एंड दैट इज द प्रेशर ऑफ द इन आवर बॉडी, दैट इज द प्रेशर इन द आवर बॉडी। इसके बाद में और प्रेशर कहां होता है, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी की बात करते हैं तो इन द क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इन द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वहां पर जो हमारी ऑक्सीजन होती है किसके अंदर होती है, हमारे सिलेंडर्स के अंदर, दैट इज द वी टाइप और दैट इज द डी टाइप ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, दीज आर द वी टाइप एंड द डी टाइप ऑफ द सिलेंडर। और जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो वहां पर भी गैस किस में रहेगी, प्रेशर के अंदर रहेगी, गैस किस में रहेगी, प्रेशर में। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच इज द प्रेशर, हाउ मेनी प्रेशर ऑफ द गैस इन द ऑक्सीजन सिलेंडर, जो हमारे पास में बी टाइप हो या डी टाइप हो, ठीक है, जो हमारे पास में बी टाइप है चाहे डी टाइप है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास में प्रेजेंट है उसके अंदर गैस का प्रेशर कितना होता है, ठीक है, उसके अंदर गैस का प्रेशर कितना होता है, दैट प्रेशर नॉट मेजर इन द mm ऑफ Hg, इस प्रेशर को हमको mm ऑफ Hg में मेजर नहीं करना है, इस प्रेशर को जो हम मेजर करेंगे दैट प्रेशर शुड बी मेजर इनटू द दैट इज द इंच पर स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिलेंडर, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर क्या है, वॉल्यूम, सिलेंडर के अंदर क्या है, वॉल्यूम, बट एनवायरमेंट के वॉल्यूम को आप मेजर नहीं कर सकते, एनवायरमेंट के वॉल्यूम को हम क्या नहीं कर सकते, मेजर। तो यहां पर फर्स्ट ये जो हमारा प्रेशर हुआ ये किसका प्रेशर है, दैट इज इनटू द एनवायरमेंट। सेकेंड वन दैट इज प्रेशर इनटू द ह्यूमन बॉडी, आफ्टर दैट प्रेशर इनटू द ऑक्सीजन सिलेंडर, दैट इज द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द ऑक्सीजन सिलेंडर, किसका प्रेशर, ऑक्सीजन का, ठीक है, दैट प्रेशर दैट इज द 2200 lbs पर इंच स्क्वायर, 2200 lbs पर इंच स्क्वायर, ठीक है, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो गैस का प्रेशर होता है जिससे कि गैस किसके अंदर रहती है, सिलेंडर के अंदर रहती है, दैट प्रेशर दैट इज द 2200 lbs पर इंच स्क्वायर। अगर lbs के अंदर नहीं आता है, पौंड के अंदर नहीं आता है, तो अगर इंडियन वैल्यूज के अंदर आता है दैट इज द 1000 किलोग्राम पर इंच स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द 1000 किलोग्राम पर इंच स्क्वायर, दैट इज प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द ऑक्सीजन सिलेंडर। कलर क्या है, वो क्या है, सब कुछ बाद में बात करेंगे, हम अभी केवल किसकी बात करें पर प्रेशर की, ये भी मैं आपको बाद में बताता, बट इनको भी मैं क्यों, क्योंकि सारे प्रेशर एक साथ, फर्स्ट वन हमने बात करी एनवायरमेंटल प्रेशर की, सेकंड वन हमने बात करी ह्यूमन बॉडी प्रेशर की, आफ्टर दैट हमने बात करी दैट इज इनटू द प्रेशर इनटू द ऑक्सीजन सिलेंडर। अब और कहां होना चाहिए प्रेशर हमारे पास में, इस सिलेंडर से गैस कहां पे जाएगी, सप्लाई में, गैस कहां पे जाएगी, सप्लाई में, तो उस सप्लाई के अंदर ही प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, दैट इज प्रेशर। जो हमारा सिलेंडर का प्रेशर है उसमें तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, तभी तो गैस क्या है, दबी हुई है, उसके साथ में क्या कर रही है, वो वहां पर आपकी रन आउट कर रही है। तो आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है हमारा वो क्या आता है, दैट इज द प्रेशर इनटू द पाइप सप्लाई, जो हमारी पाइप सप्लाई होती है, जो ऑक्सीजन की पाइप सप्लाई होती है, दैट इज ट्यूबिंग, दैट इज द व्हाइट कलर ऑफ द ट्यूबिंग, ठीक है, दैट इज द व्हाइट कलर ऑफ द ट्यूबिंग, ठीक है, उसके अंदर प्रेशर कितना होता है, उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो होता है आपका दैट इज द 50 to 60, ठीक है, 50 to 60 lbs पर इंच स्क्वायर, बिकॉज ऑफ दैट इज इनटू द मोर वॉल्यूम, ठीक है, सो दैट इज इनटू द ऑल्सो 50 to 60 lbs per inch square. That is the pressure. First one we are saying that is the environmental pressure of the oxygen. Second one that is the human body pressure. Third one that is the oxygen pressure, oxygen cylinder pressure, and after that the pipe supply. That is, ये तो बात हुई प्रेशर की। हमने अभी बात की थी यहाँ पर फर्स्ट वन इनहेल एक्सहेल की बात की थी। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप करना चाहता हूँ। इफ ए पेशेंट इज अनकॉन्शियस, इफ ए पेशेंट इज अनकॉन्शियस, ठीक है, एंड पेशेंट नीड टू द ऑक्सीजन, how you can evaluate that the patient having the need of the oxygen is, आप कैसे evaluate करोगे जब पेशेंट आपके पास में अनकॉन्शियस है? जब पेशेंट आपके पास में अनकॉन्शियस है तो आप कैसे evaluate करोगे कि पेशेंट को वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है? डायरेक्टली दैट इज द वाइटल साइन, डायरेक्टली वाइटल साइन और कुछ? First one, whenever the patient is the unconscious, there is the oxygen insufficiency. We are denoting first one, that is the cyanosis.
वी आर डिनोटिंग फर्स्ट वन, फर्स्ट साइन दैट इज द साइनोसिस, ठीक है। देखिए साइनोसिस होगा, उसकी वजह से आगे के सारे सब कुछ होगा कि पल्स रेट कैसे हो जाएगी, हाई हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बट फर्स्ट आपके सामने पेशेंट आया, आपने देखा, जैसे ही आपने देखा पेशेंट के नेल वेड कैसे हैं, वहां पर ब्लूइश हो रखे हैं, ठीक है, स्क्लेरा कैसी हो रखी है, ब्लूइश हो रखी है, तो आप तुरंत दैट इज अ पेशेंट हैविंग द इनसफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। बट अगर मैं यही चीज अप्लाई करता हूं कॉन्शियस पेशेंट्स के ऊपर, तो अगर मैं यही चीज अप्लाई करूं अगर कॉन्शियस पेशेंट्स को, आप कैसे वहां पर डिनोट करोगे पेशेंट हैविंग द ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी? और फर्स्ट वन साइन दैट इज द रेस्टलेसनेस, पेशेंट गेटिंग द रेस्टलेसनेस, ठीक है, पेशेंट दैट इज द रेस्टलेसनेस, ठीक है। आफ्टर दैट यू आर कैलकुलेटेड हाउ मेनी रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, पेशेंट की कितनी रेस्पिरेटरी रेट है। आप सबसे पहले देखोगे कि पेशेंट रेस्टलेसनेस तो नहीं है, आप जैसे ही देखोगे कि पेशेंट कैसा कर रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा सांस ले रहा है, दैट मीन द रेस्पिरेटरी रेट इज हाई, दैट मीन द पेशेंट इज द रेस्टलेसनेस। ओके, तो फर्स्ट वन साइन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी इन कॉन्शियस पेशेंट, दैट इज द रेस्टलेसनेस, एंड इन द अनकॉन्शियस पेशेंट दैट इज द साइनोसिस। बट एक क्वेश्चन आया हुआ है इन द निग्रोज, जो निग्रोज होते हैं उनके नेलवेड और नॉर्मली स्किन कैसी होती है, ब्लैक होती है, तो आप उस चीज को क्या नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो वहां पर क्या देखा जाता है, देयर इज द स्क्लेरा एंड द ओरल कैविटी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ओरल कैविटी देखेंगे वहां पर, ये पेशेंट की ओरल कैविटी ब्लूइश तो नहीं होती जा रही है, बिकॉज ओरल कैविटी दैट इज इनटू द पिंकिश इन कलर, दैट इज कन्वर्ट इनटू द ब्लूइश, दैट मीन द ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी इन द कंडीशन ऑफ द अनकॉन्शियसनेस, इन द कंडीशन ऑफ द अनकॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्लियर होते हैं। इफ द पेशेंट इज द कॉन्शियस, देयर इज द ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी, वी आर इवेल्युएटेड विद द रेस्टलेसनेस। सेकंड वन, इफ द पेशेंट इज द अनकॉन्शियस, देयर इज द साइन ऑफ द साइनोसिस। थर्ड वन, इफ द देयर इज द पेशेंट कलर इज द ब्लैक, या फिर देयर इज द इनटू द निग्रोज पेशेंट, देयर इज द ऑब्जर्वेशन पार्ट, या फिर देयर इज द पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी, दैट इज द ओरल कैविटी। यहां तक क्लियर? ओके, आफ्टर दैट देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर हम उसका एबीजी कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, सब कुछ, बट ये सब कुछ बाद में है, ठीक है। अब जब पेशेंट रेस्टलेसनेस में आया तो क्या पहले आप उसकी पल्स ऑक्सीमीटर से देखोगे ऑक्सीजन कितनी हो रही है? नहीं, हमें ऑटोमेटिकली दिख रहा है पेशेंट रेस्टलेसनेस है, पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट के अंदर, तो हम तुरंत उसको क्या करेंगे, वहां पर ऑक्सीजन वहां पर देंगे, ठीक है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि इन विच कंडीशंस वी आर यूजिंग द हाउ मेनी डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस का कब कब यूज होना चाहिए, कितनी फ्लो पर चलना चाहिए, क्या उनकी FiO2 होनी चाहिए, ठीक है, और इन विच कंडीशन विच मास्क इज एसेंशियल एंड इन विच कंडीशन वी आर यूजिंग दैट टाइप ऑफ द टेंट। ओके, इन टॉपिक्स के बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर नॉर्मली जब एवीजी करते हैं तो एवीजी के अंदर हम चार चीजें देखते हैं वहां पर ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी के लिए। फर्स्ट वन PO2, सेकंड वन PCO2, थर्ड वन पीएच एंड फोर्थ वन दैट इज द सोडा बाई कार्बन। वो सब कुछ वैल्यू हमारी क्या होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं PO2 की बात करता हूं तो दैट इज द 80 to 100 mm ऑफ Hg। अगर PCO2 की बात करता हूं 35 to 45। अगर मैं बाइकार्बोनेट की बात करता हूं तो 22 मिली इक्विवेलेंट। ओके, अगर पीएच की बात करता हूं तो दैट इज द 7.35 to द 7.45, दैट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड। अगर हम नॉर्मली नॉन इन्वेजिव तरीके से जाते हैं तो वहां पर हम करते हैं दैट इज द पल्स ऑक्सीमेट्री, दैट इज द पल्स ऑक्सीमेट्री। अरे एग्जाम में तो इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मतलब एग्जैक्ट साइड फॉर द पल्स ऑक्सीमेट्री, दैट इज द इंडेक्स फिंगर, दैट इज द इंडेक्स फिंगर, ठीक है। बच्चों के अंदर सोल ऑफ फीट, बच्चों के अंदर जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके अंदर दैट इज द सोल ऑफ फीट, दैट इज द एग्जैक्ट साइड फॉर द पल्स ऑक्सीमेट्री। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज द ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ये सब कुछ समझ में आया? देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन है। अब जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का कलर क्या होता है, नाइट्रोजन का कलर क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन का क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, वो हम आगे जनरल पॉइंट्स के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर प्रेशर भी मैं आपको बाद में बताता, बट हमने एनवायरमेंट की बात की तो आगे हमने इन प्रेशर्स की भी यहाँ पर हमने बेटा पिन्ना ऑफ ईयर होने को तो बहुत जगह होती है, पिन्ना ऑफ ईयर भी होती है लगाने की जगह ना, ठीक है। एग्जैक्ट फर्स्ट प्रेफरेबल साइड दैट इज द इंडेक्स फिंगर इनटू द एडल्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, बच्चों की न्यूबॉर्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या नहीं होता, पल्स ऑक्सीमेट्री कैन नॉट बी टाइटेड, ठीक है। और जब तक वो टाइटेड नहीं होगा क्या नहीं होगा, वो वहां पर एग्जैक्ट आपको नहीं देगा। सो दैट इज द सोल ऑफ द फीट, ठीक है। जो फीट का सोल होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, वहां पर ट्रांसड्यूसर को लगाते हैं। बेटा सोल जो हमारा ये सोल होता है बच्चों का, जो सोल ऑफ फीट होता है इसके ऊपर, दैट इज द एग्जैक्ट जो हमारे पैरों के बच्चों की, हाँ
हाँ, न्यूबॉर्न्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, न्यूबॉर्न्स की, ठीक है, उनके अंदर। ओके, हमारे जो एडल्ट है, एडल्ट के लिए फर्स्ट साइज दैट इज द इंडेक्स फिंगर। आफ्टर दैट सपोज दैट एनी वन रीजन बर्न हो गई है, कुछ भी हो गया, तो आफ्टर दैट इज द ईयर पिन, या फिर हमारा दैट इज द टॉय ऑफ द सॉरी ग्रेटर थंब ऑफ द आपका जो हमारा पैर का अंगूठा होता है वो। ओके, आफ्टर दैट हम बात करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम डिवाइसेस की बात करते हैं। अगर हम डिवाइसेस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन थेरेपी, जब डिवाइसेस की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हम दो प्रकार से डिवाइसेस को पढ़ेंगे। दो प्रकार से कौन कौन सी, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, दैट इज द स्लो फ्लो एंड दैट इज द हाई फ्लो। स्लो फ्लो एंड द हाई फ्लो। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जिनका फ्लो क्या होता है, कम होता है, और कुछ ऐसी होती है जिनका फ्लो कैसा होता है, हाई होता है। ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑल आर डिपेंड ऑन द विच कैरेक्टरिस्टिक, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नो अगर मैं बात करूं नेजल कैनुला की, मैं बात करूं नेजल कैथेटर की बात करूं, तो वहां पर तो मास्क है ही नहीं, नो, दैट डिपेंड ऑन द फर्स्ट वन दैट इज द FiO2। आप सिंपल फेस मास्क में भी आप 15 लीटर पे चला दीजिए, बट उसकी FiO2 क्या नहीं होगी, वहां पर मेंटेन नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, FiO2 के ऊपर, कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एयर is going into the patient body, that is depend on the FiO2, ठीक है, फ्रिक्शनल इंस्पायर्ड प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, कि कितना परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन उसकी बॉडी के अंदर जा रहा है। हम नेजल कैनुला के अंदर क्या ऐसा प्रोविजन है कि नहीं आप 6 लीटर से ज्यादा नहीं दे सकते, दे सकते हो, बट वहां पर वो क्या होगी, वेस्टेज ऑफ द ऑक्सीजन, वहां पर क्या होगा उसका, वेस्टेज ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो दैट इज डिपेंड ऑन द FiO2, ठीक है। ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका FiO2 के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हम यहाँ पर लो फ्लो की या फिर स्लो फ्लो की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में आता है फर्स्ट वन जो आता है हमारा, दैट इज द नेजल कैनुला। सेकेंड वन आता है दैट इज द नेजल कैथेटर। थर्ड वन आता है हमारा दैट इज द थर्ड वन दैट इज द ट्रांस ट्रैकियल। ओके, अगर हम फोर्थ वन हम बात करें यहां पर, दैट इज द सिंपल फेस मास्क, सिंपल फेस मास्क, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहां पर नंबर 5 अगर हम बात करते हैं, दैट इज द ऑक्सीजन टेंट, एंड नंबर 6 दैट इज द O2 हुड। अगर हम हाई फ्लो की बात करते हैं, तो हाई फ्लो के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा आता है हमारा, दैट इज द NRBM, that is the NRBM. Second one that is the PRBM. Second one that is the PRBM. और इसके अलावा और कोई होता है हमारा जिसके अंदर FiO2 ज्यादा होती है, that is the Venturi mask. Very good. That is the Venturi mask. इनकी डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इनके अंदर जो नॉर्मली सबसे जो इंपोर्टेंट क्या है, देखो मैं हो सकता है कि कोई टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते किसी चीज को भूल जाऊं, इसलिए मेरे को याद आ जाता है मैं उस चीज को। जैसे कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि द SpO2 of the COPD patient is, the normal SpO2 of the COPD patient is in the environmental air. environmental air के अंदर जो एक COPD पेशेंट है उसकी नॉर्मली SpO2 क्या होती है, that is the 85, that is the 85%, ठीक है, into the environmental air. हम उसको डिवाइस देते हैं, उसके बाद उसकी बढ़कर कितनी हो जाती है, 92। 95 से ऊपर तो आज तक मैंने नहीं देखा किसी पेशेंट की 95 से अबव गई हो, दैट इज इनटू द 92, 93, 94, 92, 93, 94। तो नॉर्मली अगर हम विदाउट ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो वहां पर जो हमारी एयर होती है दैट इज इनटू द ऑक्सीजन जो होती है दैट इज द 85%, ठीक है। अगर 85% पे पेशेंट मेंटेन कर रहा है, वहां पर वो रेस्टलेस नहीं है, तो हम वहां पर उसको नॉर्मली उसी पर छोड़ देते हैं। अगर उससे कम होती है, डिटोरिएट होता जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, वहां पर फिर किसके ऊपर जाते हैं, वहां पर पहले स्लो की ओर जाते हैं, उसके बाद हम किसकी ओर जाते हैं, हाई फ्लो की ओर। ओके, सेकंड वन बात, नॉर्मली अगर आपसे बोला जाए कि विच इज डिवाइस इज एक्यूरेट फॉर द COPD पेशेंट फॉर द कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन, इज द नेजल कैनुला। मैं देखिए विच इज डिवाइस इज एक्यूरेट फॉर द कंटिन्यूअस फॉर द ऑक्सीजन फॉर द COPD पेशेंट, दैट इज द नेजल कैनुला। अगर आपसे पूछा जाए फॉर द नॉर्मल सर्जरी, ठीक है, कोई भी नॉर्मल सर्जरी हो रही है दैट इज इनटू द स्पाइनल, दैट इज इनटू द लोकल,
विच डिवाइस इज एक्यूरेट फॉर द ऑक्सीजन, दैट इज ऑल्सो द नेजल कैनुला। समझ रहे मेरी बात को? छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको हम मिस करते हैं, ठीक है, कि हमारे जो नेजल कैनुला है, ठीक है, नेजल कैनुला का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है 24 आवर्स जब पेशेंट किसमें होता है, आपका सीओपीडी के अंदर होता है। जब पेशेंट को ऑक्सीजन इनसफिशियंसी होती है तो उस इनसफिशियंसी को एक्यूरेट करने के लिए वहां पर हम यूज में लेते हैं किसका, नेजल कैनुला का। ओके, आफ्टर दैट अगर अब क्वेश्चन दूसरा एक एग्जाम में थोड़ा मिक्स होके आता है, विच इज अ डिवाइस इज एप्रोप्रिएट या फिर एक्यूरेट फॉर द ऑक्सीजन डिलीवरी, इनमें से सब में से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिससे कि एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी होती है, दैट इज द वेंचुरी मास्क। हमें यही कंफ्यूजन होता है। देखिए मैं इस चीज को मैंने इसलिए पहले बोला है, मैं आगे आता तभी मैं बोल देता, बिकॉज ऑफ द वेंचुरी मास्क के अंदर जो आपकी क्या होती है, वेंचुरी डिवाइस होती है, ठीक है, जो वेंचुरी डिवाइस होती है, वेंचुरी डिवाइस के अंदर आप जिस परसेंटेज में खोलोगे उसी परसेंटेज के अंदर क्या होगा, वहां पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा। बट जो आपके दिमाग में है एनआरवीएम, एनआरवीएम इज द नॉट द एक्यूरेट, दैट इज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो वेंचुरी डिवाइस के अंदर दैट इज, हम इसको बोलते हैं दैट इज द एक्यूरेट सिस्टम ऑफ द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एनआरवीएम नॉन रिवीदर मास्क इज द दैट इज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो एग्जाम में प्यारो यही क्वेश्चन आया हुआ है कि विच इज डिवाइस इज यूज्ड व्हेनेवर द पेशेंट इज इनटू द मोर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जब पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं दैट इज द एनआरवीएम मास्क, दैट इज द एनआरवीएम मास्क। किसी को ये याद नहीं रखना कि वेंचुरी मास्क देते हैं। वेंचुरी मास्क के अंदर फ्लो क्या होता है, कम होता है, फ्लो क्या होता है, कम होता है। जो मोस्ट जो हाईएस्ट जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 60%। FiO2 की जो हाईएस्ट परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 60%। बट हमारे यहाँ पर एनआरवीएम के अंदर जो हाईएस्ट FiO2 परसेंटेज होगी वो कितनी होगी हमारी, दैट इज द 100%, दैट इज द 100%। वो क्यों होगी क्यों नहीं होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो कि हम फर्स्ट वन जैसे हमने बात करी, फॉर द सीओपीडी पेशेंट नेजल कैनुला इज द appropriate for the oxygen administration. After that, for any surgery that is into the spinal, that is into the local, the nasal cannula is the appropriate for the oxygen delivery. After that, the most accurate system for the oxygen delivery, that is the Venturi mask, and the highest concentration of the oxygen is delivered through the NRVM. यहाँ तक क्लियर? अगर पूछा जाए बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर, तो ऐसे आंसर नहीं देना होता सर होड़ या टेंट। एग्जामिनर ऐसे थोड़ी ना कहेगा सर होड़ या टेंट में कोई सा भी टिक मान लो मेरा। अगर मैं हाईएस्ट परसेंटेज की बात करूं तो नो, दैट इज द नेजल कैनुला। जो पेशेंट बच्चों को जो हाई फ्लो हम लगाते हैं, बच्चों को क्या हाई फ्लो लगाते हैं, जब क्या हुड पे रखते हो बच्चे को, व्हाट इज रीजन ऑफ द हाई फ्लो? हाई फ्लो का यही मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन की नीड ज्यादा है और ऑक्सीजन नीड को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हाई फ्लो दे रहे हैं। तो क्या ऑक्सीजन टेंट को लगाओ, हुड को लगाओगे इसके ऊपर? नहीं, दैट इज नॉट द एक्यूरेट, दैट इज नॉट द हाईएस्ट परसेंटेज, दैट इज द नेजल प्रोंग्स, जिसको आप बोलते हो दैट इज द नेजल प्रोंग्स, ठीक है। जो हम हुड लगाते हैं दैट इज इनटू द कंटीन्यूअस ऑक्सीजन थेरेपी। जो हम हुड लगाते हैं दैट इज इनटू द इमीडिएट आफ्टर द डिलीवरी। बच्चे को डिलीवरी के बाद में बच्चे को लाया गया, आपका वार्मर के अंदर रखा गया, बच्चे को ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी हो रही है, हमने किसके अंदर रख दिया, बच्चे को हुड के अंदर रख दिया। दैट इज फॉर द कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग। ओके, तो वहां पर हम आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मैं बात करूंगा नेजल कैनुला, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यहां पर नेजल कैनुला। और जब नेजल कैनुला की बात करते हैं तो नेजल कैनुला के अंदर हमें दो ही चीजें याद रखनी है जो मैं आपको बता चुका हूं पहले, कि नेजल कैनुला के अंदर जो कैनुला होता है वो कहां पर, दोनों नाकों के दोनों नोस्ट्रल्स के अंदर डाला जाता है। दैट इज अबाउट द 3 to 4 इंच, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है। दैट इज अबाउट द जो नेजल कैनुला की जो साइज होती है दैट इज इनटू द 3 to 4 सेंटीमीटर। ओके, आफ्टर द ट्यूबिंग को नहीं लगाना है, दैट इज द कैनुला पार्ट, दैट इज द कैनुला पार्ट। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद में फर्स्ट वन जो हमने बात की थी फॉर द नॉर्मली सीओपीडी पेशेंट्स के लिए, दैट इज द एप्रोप्रिएट डिवाइस फॉर द ऑक्सीजन। आफ्टर दैट अगर इसकी FiO2 की बात करते हैं तो FiO2 दैट इज द 24% टू द 44%, 24% टू द 44%। इससे ज्यादा FiO2 नेजल कैनुला से नहीं जाएगी।
हमारे कुछ खुरापातियों को दिमाग में आ रही होगी कि सर आपने तो बच्चे में बताया था कि नेजल कैनुला का यूज करते हैं, बट दैट इज द हाई फ्लो, दैट इज द हाई फ्लो, वहां पर प्रेशर क्या होगा उसका ज्यादा होगा। ओके, आफ्टर दैट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हाउ मेनी लीटर पर मिनट वी कैन डिलीवर, दैट इज द मैक्सिमम, मिनिमम दैट इज द 1 एंड मैक्सिमम दैट इज द 6 लीटर पर मिनट वी कैन डिलीवर फ्रॉम द नेजल कैनुला, वी कैन डिलीवर फ्रॉम द नेजल कैनुला। ठीक है, 1 लीटर देंगे तो वहां पर होगी हमारी FiO2 दैट इज द 24, 2 लीटर देंगे तो यहाँ पर होगी 28, 3 लीटर अगर यहाँ पर देंगे तो ये होगी हमारी 32, अगर 4 लीटर देंगे तो ये होगी हमारी दैट इज द 36, 5 लीटर देंगे तो हमारी होगी 40 और 6 लीटर होगी तो यहाँ पर देंगे हम कितनी 44। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बच्चों एडल्ट को क्या करते हैं वहां पर ऑक्सीजन इनसफिशियंसी को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। बट प्लीज याद रखना, अगर पेशेंट इज इनटू द रेस्टलेसनेस कंडीशन में तो हम नेजल कैनुला का यूज नहीं करेंगे, दैट इज फॉर द कंटिन्यूइंग ऑक्सीजनेशन। ठीक है, किसके लिए, यहाँ पर कंटिन्यूइंग ऑक्सीजनेशन के लिए है, और मोस्टली COPD पेशेंट्स के अंदर नेजल कैनुला का ही यूज किया। What are the disadvantages of the nasal cannula? क्या डिसएडवांटेज हो सकता है नेजल कैनुला का? हमने इंडिकेशन की बात की, COPD में हम दे सकते हैं, दैट इज द अप्रोप्रिएट होता है ये, बट व्हाट आर द डिसएडवांटेज? नेजल म्यूकोसा क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, और समटाइम देयर इज द, इफ यू आर फ्लो रेट इज द लो, पेशेंट गेटिंग द एपनिया। अगर पेशेंट को फ्लो रेट क्या हो गई, लो हो गई, आपको पता नहीं है सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई है और ये चलता जा रहा है, तो पेशेंट क्या होगा, ड्यू टू द 24 आवर्स, मैंने अभी भी बोला दैट इज फॉर द कंटिन्यूइंग ऑक्सीजनेशन, 24 आवर्स तक पेशेंट कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, कि ऑक्सीजन मेरे को आ रही है, ठीक है, और उसके बाद में पेशेंट किसमें चला जाएगा, दैट इज द शॉर्ट टर्म एपनिया के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ड्राइनेस को हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि वी आर यूजिंग द ह्यूमिडिफायर, वी आर यूजिंग द ह्यूमिडिफायर, बट ह्यूमिडिफायर हैविंग, व्हाट इज द रीजन ऑफ द ह्यूमिडिफायर, दैट इज द, जो हमारी ड्राई एयर है उसको कैसी करेगी, वहां पर मॉइस्ट करेगी, ड्राई एयर को क्या करेगी, वहां पर मॉइस्ट करेगी। इसलिए वी आर नॉट कंक्लूडेड फर्स्ट वन डिसएडवांटेज, दैट इज द म्यूकस ड्राइनेस इज नॉट द फर्स्ट डिसएडवांटेज, फर्स्ट दैट इज द एपनिया, पेशेंट गेटिंग द सम टाइम दैट इज द शॉर्ट एपनिया। और कुछ इसके अलावा, आफ्टर दैट यू कैन से दैट इज द ड्राइनेस ऑफ द म्यूकोसा। हाँ जी, लिक्विड ऑक्सीजनेशन के लिए ह्यूमिडिफायर का यूज नहीं करते, प्लांट के ऊपर डिपेंड, लिक्विड ऑक्सीजनेशन के लिए जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है उसके लिए अंदर ह्यूमिडिफायर का यूज नहीं कर सकते, दैट इज द मोइस्ट ऑक्सीजन जो कोरोना के अंदर हुई थी। ह्यूमिडिफायर का हमेशा वॉल्व बोतल का यूज हमेशा करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द वॉल्व बोतल हैविंग द 2 पैरामीटर्स, फर्स्ट वन डिस्टिल वाटर पैरामीटर एंड सेकंड वन क्या होता है, दैट इज द स्केल पैरामीटर। कैसे आप करोगे कि इसके अंदर 1 लीटर जानी है, 2 लीटर जानी है, 3 लीटर जानी है, 4 लीटर जानी है, उसी के लिए तो लगाते हैं हम, उसको नाम देते हैं ह्यूमिडिफायर। तो नीचे की बोतल हो गई, उसको नाम दे दिया हमने ह्यूमिडिफायर, जो ऊपर जो लगा हुआ है वो क्या आपका पैरामीटर स्केल, और पूरी को हम नाम देते हैं दैट इज द वोल्फ बोतल, हम पूरे को नाम देते हैं दैट इज द वोल्फ बोतल। ठीक है, हम उसे नाम देंगे वोल्फ बोतल। तो फर्स्ट वन दैट इज द नेजल कैनुला। सेकंड वन, अगर मैं सेकंड वन की बात करता हूं यहां पर, तो नेजल कैनुला के बाद में सेकंड वन आता है हमारा, दैट इज द नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर, देखिए नेजल कैथेटर की जब हम बात करते हैं तो दैट इज द सिंगल ल्यूमन कैथेटर, दैट इज द सिंगल ल्यूमन कैथेटर, दैट इज प्लेस्ड वेयर, दैट इज प्लेस्ड दैट इज इनटू द वन नोस्ट्रिल, एंड कहां तक जाता है, कहां तक जाएगा, कभी देखा है नेजल कैथेटर पर, दैट इज इनटू द अप टू द ओरोफेरिंक्स, सॉरी नेजोफेरिंक्स, अप टू द नेजोफेरिंक्स। ये डायरेक्टली क्या करेगा आपका अंदर, किसके अंदर, फेरिंग, नेजोफेरिंक्स के द्वारा, लैरिंक्स के द्वारा क्या करेगा, वहां पर एयर को डिलीवर करेगा, एयर दैट मींस द ऑक्सीजन। बट यहां पर एक कंडीशन होती है, वो क्या, कि हमेशा हमें नेजल कैथेटर को एक ही नोस्ट्रिल के अंदर नहीं डाल के रखना। वी आर चेंज द नेजल कैथेटर इन ईच नोस्ट्रिल्स बिटवीन द 8 आवर्स। 8 घंटे के अंदर हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हुए रहते हैं, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट। वो क्या करता है, डायरेक्टली जो एयर जाती है वो किसके ऊपर जाती है, नेजोफेरिंक्स से, जिसको अब क्या करता है वहां पर इरिटेट करता है, और पेशेंट को धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, वहां पर नेजल ब्लीडिंग होने। So we are not recommend for the, that is not recommend in the institution because of that
मे बी क्रिएट द ब्लीडिंग फ्रॉम द नेजोफेरिंक्स। और इसको डालने के लिए हम यहां पर यूज में लेते हैं दैट इज द वाटर सोल्यूबल जाइलोकेन जेली। इफ एनी नर्स यूजिंग द ऑयल सोल्यूबल जाइलोकेन जेली, अगर किसी ने गलती से वहां पर ऑयल सोल्यूबल जाइलोकेन जेली का अगर यूज कर लिया तो व्हाट इज कॉम्प्लिकेशन अराइज, क्या कॉम्प्लिकेशन होगा वहां पर? विच इज द एस्पिरेशन निमोनिया, दैट इज द केमिकल एस्पिरेशन है निमोनिया, दैट इज द केमिकल एस्पिरेशन है निमोनिया, बिकॉज द ऑयल क्या नहीं होगा वहां पर, एब्जॉर्ब नहीं होगा। वाटर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, बट ऑयल क्या नहीं होता वहां पर, एब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए हम कभी भी ऑयल सोल्यूबल जेली का यूज नहीं करते, ऑलवेज दैट इज द वाटर सोल्यूबल जेली। ऑयल सोल्यूबल जेली दैट क्रिएट्स द केमिकल निमोनिया, दैट इज द केमिकल एस्पिरेशन है निमोनिया। ठीक है, तो नेजल कैथेटर जो हमारा लगभग 8 इंच क्या होता है, लंबा होता है, जो किसके अंदर जाता है, हमारी नेजल कैविटी के अंदर। किसके अंदर जाता है, नेजल कैविटी के अंदर। ठीक है, टोटल पाइप दैट इज इनटू द 30 to 40 इंच। ठीक है, दैट इज द 30 to 40 इंच, बट जो हमारी नाक के अंदर जाता है दैट इज द 8 इंच। ओके, आफ्टर दैट बी शुड आफ्टर बी चेंज, हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमें हमेशा चेंज करना चाहिए बिटवीन द 8 आवर्स। ठीक है, 8 घंटे के अंदर हमें क्या करना चाहिए, वहां पर चेंज करना चाहिए। ठीक है, अगर एक नोस्ट्रिल्स के अंदर रखते हैं तो दैट क्रिएट द कॉम्प्लिकेशन दैट इज द ड्राइनेस ऑफ द नेजोफेरिंक्स एंड आफ्टर दैट देयर इज द ब्लीडिंग फ्रॉम द नेजोफेरिंक्स। अगर हम FiO2 की बात करते हैं तो वही आपका जैसे हमने किसके द्वारा दिया था, नेजल कैनुला के द्वारा दिया था, सेम एज इट इज नेजल कैथेटर के द्वारा, सेम एज इट इज नेजल कैथेटर के द्वारा। अगर हम यहाँ पर तीसरा बात करते हैं ट्रांसट्रैकियल, ट्रांसट्रैकियल से जैसे मतलब से समझ में आ रहा होगा, व्हेनेवर द पेशेंट हैविंग द ट्रैकियोस्टमी, व्हेनेवर द पेशेंट हैविंग द ट्रैकियोस्टमी, आपने दो चीजें देखी होगी, एक तो कॉलर टी पीस देखा होगा आपने, हमने देखा होगा कॉलर टी पीस। ठीक है, जिसको ट्रैकियोस्टमी के ऊपर लगा दिया जाता है, और एक हम वहां पर यूज में लेते हैं दैट इज द ट्रांसट्रैकियल कैथेटर। ट्रांसट्रैकियल कैथेटर जो कि किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है व्हेनेवर द पेशेंट हैविंग द, पेशेंट को क्या होता है जब ट्रैकियोस्टमी होती है। हम आगे जब ट्रैकियोस्टोमी की बात करेंगे तो हम कैसे टी कॉलर का यूज करते हैं, टी पीस का यूज करते हैं, कैसे ट्रांसट्रैकियल कैथेटर का यूज करते हैं, बट ट्रांसट्रैकियल कैथेटर के अंदर भी FiO2 ज्यादा नहीं हो सकती, फ्लोरेट ज्यादा नहीं हो सकती। अगर ज्यादा फ्लोरेट हुई तो क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज होगा, देखो ड्राइनेस दैट इज इनटू द एवरीथिंग। आप चाहे NRBM को भी लॉन्ग टाइम तक रखोगे वो भी ड्राइनेस करेगा, सिंपल फेस मास्क को रखोगे वो भी ड्राइनेस करेगा, दैट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन। और क्या हो सकता है, दैट इज द कोलैप्सिंग ऑफ द एल्वोलाई। मोर एंड मोर ऑक्सीजन जाएगी तो क्या करेगी, वहां पर एल्वोलाई को धीरे धीरे कोलैप्स करने लगे, क्योंकि अगर प्रेशर आपने डाल दिया, बिकॉज ऑफ द जब हमारी नेजल कैविटी के द्वारा ऑक्सीजन जाती है तो दैट इज कन्वर्ट इनटू द डेड स्पेस के साथ में हमारे किसमें, नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स के द्वारा क्या जाती है, उसका अमाउंट इतना ज्यादा, बट इसके अंदर क्या होगी, डायरेक्टली इनटू द, वेयर इज द, दैट इज इनटू द, जो हमारी बॉथ ऑफ ब्रोंकाई है उसके अंदर क्या करेगी, डायरेक्टली जाएगी, जो क्या करेगी वहां पर कोलैप्स करेगी, दैट इज कॉल्ड द एटीलैक्टेसिस, that is called the atelectasis. Alveoli that is the collapse or closure of the alveoli, that is the atelectasis. Okay, after that हम बात करते हैं यहां पर नंबर 4 की, अगर हम बात करते हैं तो सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क इज यूजिंग टू द व्हेनेवर, कब हम यूज करते हैं, व्हेनेवर पेशेंट कम्स इन द इमरजेंसी कंडीशन, सबसे पहले हमारे पास में यही होता है सिंपल फेस मास्क। एग्जाम में नाम आया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंपल फेस मास्क, सिंपल फेस मास्क का क्या नाम है, सिंपल फेस मास्क दैट इज द सिंपल फेस मास्क, बट व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंपल फेस मास्क, दैट इज द, आप सब याद रखोगे, दैट इज द हडसन मास्क, HUDSON, दैट इज द हडसन मास्क। ठीक है, दैट इज द हडसन मास्क, दैट इज जो मास्क नॉर्मली सिंपल फेस मास्क। अब देखिए, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि विच इज द सिंपल फेस मास्क, विच इज द वेंचुरी मास्क, विच इज द NRBM और विच इज द PRBM, क्योंकि सबके अंदर सिमिलरिटीज होती है। क्योंकि जो सिंपल फेस मास्क होता है उसके अंदर केवल क्या होता है, दैट इज इनहेल एंड आफ्टर दैट द एक्सहेलेशन पोर्ट, आफ्टर दैट द एक्सहेलेशन पोर्ट। नाक के ऊपर टाइट करने के लिए क्या होती है, टाइट स्ट्रिप होती है, और पीछे क्या होती है, हेड स्ट्रिप होती है, और उसके ऊपर होते हैं क्या, एक्सहेलेशन पोर्ट, उसके ऊपर क्या होते हैं, एक्सहेलेशन पोर्ट। वो एक्सहेलेशन पोर्ट क्या करते हैं, जो हम एयर को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं,
उससे क्या हो जाती है, वो आउट हो जाती है। बट पूरी एयर क्या नहीं होती, वहां पर बाहर आउट होती। सम एयर विच इज इनहेल्ड बाय द आवर ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के द्वारा क्या करते हैं, हम थोड़ी सी एयर को क्या कर लेते हैं, द्वारा इनहेल कर लेते हैं। अगर हम बात करें पीआरबीएम की बात करें, हम यहाँ पर पार्शियल रिब्रीदर मास की अगर हम बात करें, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं, आप हॉस्पिटल करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीआरबीएम और एनआरबीएम? दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों के अंदर रिजर्वर बैग होता है, दोनों के अंदर बाल्व होता है, दोनों के अंदर होता है, पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीआरबीएम और एनआरबीएम? पीआरबीएम में तो वो होता है ना, क्या होते हैं? और एनआरबीएम में जो बैकग्राउंड लाइन होता है वो उसमें अपने अंदर की एयर और बाहर की एयर होती है, तो उसमें पूरी तरीके से किसके अंदर? एनआरबीएम में? देखिए मैं आज आपको क्लियर करता हूं, दोनों देखने में एक जैसे होते हैं। हाँ जी, कुछ बता रहे थे आप देवांशु? जो नॉन रिग्रेड है उसके अंदर जो पोर्ट होगा वो एक्सप्रेशन पे ओपन होता है, एक में एक्सप्रेशन ओपन नहीं होता, इससे मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीडेशन होती है, एक नहीं। किसमें होती है मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेशन? एनआरबीएम में और पीआरबीएम में? एनआरबीएम में मिक्सिंग होती है? नहीं होगी। वेरी गुड। देखिए इसके अंदर सेम एज इट इज होता है, केवल डिफरेंस किसका होता है, आपका वॉल्व। पीआरबीएम के अंदर वन वे वॉल्व होता है और एनआरबीएम के अंदर टू वे वॉल्व होता है। पीआरबीएम के अंदर वन वे वॉल्व होता है और एनआरबीएम के अंदर टू वे वॉल्व होता है। पीआरबीएम के अंदर केवल एक्सिलेशन वॉल्व होता है और एनआरबीएम के अंदर इनहेलेशन एंड द एक्सलेशन। जब हम क्या करेंगे, एक्सल करेंगे, वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, एयर को बाहर निकालेगा। जब आप इनहेल करेंगे तो वॉल्व क्या हो जाएगा, वहां पर क्लोज हो जाएगा। बट किसके अंदर, आपका पीआरबीएम के अंदर जब आपने एक्सहेल किया तो आपका क्या हो गया, वॉल्व ओपन हो गया, एयर बाहर निकल गई, बट जैसे ही आपने इनहेल किया वो क्लोज नहीं होगा। वो क्या करेगा, 1/3 ऑफ द रूम एयर को भी क्या करेगा, वहां पर मिक्स करेगा। 1/3 ऑफ द रूम एयर को भी क्या करेगा, वहां पर मिक्स करेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपल फेस मास्क की बात करते हैं, तो सिंपल फेस मास्क दैट इज फॉर द दैट इज यूज्ड इनटू द इमरजेंसी कंडीशन। जैसे पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आता है, आप सिंपल फेस मास्क उसको टांग देते। So there is the FiO2 is very less and after that there is the flow rate also low। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर दैट इज द लो फ्लो रेट वाले हैं, तो यहाँ पर जो FiO2 होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, दैट इज द 40 to 60%। एंड द फ्लो रेट दैट इज द मैक्सिमम टू द 10 लीटर, मैक्सिमम टू द 10 लीटर। हम सिंपल फेस मास्क तक हम 10 लीटर FiO2 की बात करते हैं। उसके बाद में अगर हम वहां पर चले जाते हैं नेजल के, सॉरी एनआरबीएम पीआरबीएम की ओर चले जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाती है, हमारी फ्लो रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फ्लो रेट क्या हो जाती है, वहां पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो हमारा सिंपल फेस मास्क है दैट इज आल्सो नोन एज द हडसन मास्क एंड देयर इज द, अगर हम यहाँ पर बात करें FiO2 की, अगर हम बात करते हैं दैट इज द 40 to 60%, और अगर हम यहाँ पर फ्लो रेट की बात करते हैं दैट इज द 6 to 10 लीटर। इससे ज्यादा फ्लो रेट हम उसके अंदर नहीं दे सकते। आप दोगे उसके बाद में क्या होगा, वेस्टेज ऑफ द ऑक्सीजनेशन। खोलने को तो आप नेजल कैनुला के अंदर भी 15 पर खोल दो, बट देयर इज द वेस्टेज, क्योंकि उसका स्पेस इतना ही है, वो इतनी ही एयर को क्या कर सकता है, वहां पर कन्वर्ट कर सकता है इनहेल करने के लिए। बट जब हम बात करेंगे किसकी, पीआरबीएम की और एनआरबीएम की, जब हम बात करेंगे तो पीआरबीएम और एनआरबीएम के अंदर क्या हो जाएगी, वहां पर फ्लो रेट भी बढ़ जाएगी, और जब फ्लो रेट बढ़ेगी तो वहां पर क्या बढ़ जाएगा, उसका FiO2 भी बढ़ जाएगा। हमेशा एग्जाम में, मोस्टली एग्जाम में एनआरबीएम की FiO2 को पूछा गया है, क्योंकि हम इसमें बोलते हैं दैट इज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज द 95 to the 100%, दैट इज द 95 to the 100%। ठीक है, सो देयर इज द फ्लो रेट दैट इज द 10 to 15। देखिए अब ये मत सोचना कि नहीं सर हम 2 लीटर देंगे तब भी उसकी FiO2 95 होगी। अगर आपने 2 लीटर दिया तो उसकी ऑक्सीजन सफिशिएंसी तो पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या नहीं होगी, वहां पर उसकी FiO2 बढ़ेगी नहीं, FiO2 क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो उसका अगर हम मिनिमम स्केल देखते हैं तो 10 लीटर और मैक्सिमम स्केल दैट इज द 15 लीटर। ठीक है, सो वी आर ओपन इनटू द 10 लीटर एंड द मैक्सिमम टू द 15 लीटर। So the percentage of the oxygen that is the percentage of the oxygen that is the 95 to the 100%। बट अगर हम पीआरवीएम की बात करते हैं, पीआरवीएम के अंदर जो हम ऑक्सीजन देते हैं दैट इज आल्सो फ्रॉम द 6 to 15 लीटर, 6 से 15 लीटर तक दे सकते हैं। बट जो हमारी FiO2 होगी वो कितनी होगी, हमारी 70 to 90%।
70 to 90%, ठीक है। 70 से 90% तक ही उसकी क्या होगी वहां पर FiO2 होगी। बट NRVM के अंदर जो FiO2 होगी वो कितनी होगी आपकी 95 to the 100%। आफ्टर द एंडोट्रेकियल एक्सुवेशन, ठीक है, आफ्टर द हम एंडोट्रेकियल ट्यूब निकाल देते हैं, पेशेंट जीए से बाहर आ जाता है, उसके बाद में NRVM मास्क का यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज दैट इज द एप्रोप्रिएट, दैट इज द एक्यूरेट, ठीक है। वो क्या करेगा, जितनी एयर उसको चाहिए उतनी एयर क्या करेगा वहां पर उसको डिलीवर करेगा। एयर मींस दैट इज द ऑक्सीजन। ओके, तो हम अगर बात करें यहाँ पर NRVM और PRVM की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो NRVM के अंदर, ठीक है, जो NRVM है, NRVM के अंदर सबसे फर्स्ट बात जो क्या आती है कि ये क्या नहीं करता वहां पर, रूम एयर को क्या नहीं करता, मिक्स नहीं करता। रूम एयर को क्या नहीं करता, मिक्स नहीं करता। जितनी पेशेंट एयर को इनहेल कर लेता है उसके बाद बची हुई एयर किसमें हो जाती है, रिजर्वर बैग के अंदर जाकर कलेक्ट हो जाती है। कभी कभी अमाउंट भी पूछ लिया जाता है रिजर्वर बैग का, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ द एयर इज रिजर्व इनटू द रिजर्वर बैग, दैट इज द 2 to 2.6 लीटर, 2 to 2.6 लीटर, ठीक है। 2 से 2.6 लीटर तक क्या हो जाती है उसके अंदर रिजर्व हो जाती है। अगर NRVM आपका रिजर्वर पूरा कैसा हो गया, बलून हो गया है बेटा, दैट इज इनटू द 1 मिनट में अगर आपने 10 पे खोल दिया तो उसके बाद में एयर किसके अंदर जाएगी, जितनी इनहेल करनी थी इनहेल होगी, बाकी की रिजर्व बैग के अंदर जाएगी। दैट इज इनटू द घंटे में, 1 घंटे के अंदर खोलोगे तब आप उसका लेवल बढ़ेगा। आप जैसे खोलोगे सबसे पहले रिजर्वर बैग आपका क्या होगा वहां पर, इन्फ्लेट होगा आपका। सबसे पहले क्या होगा, रिजर्वर बैग क्या होगा वहां पर, इन्फ्लेट होगा। उसके बाद में हमारी एयर किसके अंदर जाएगी, बॉडी के अंदर जाएगी। तो मिनिमम अमाउंट दैट इज द 2 लीटर एंड मैक्सिमम अमाउंट दैट इज द 2.6 लीटर। हमारा जो उस दिन यूरोबैग का कंफ्यूजन हो रहा था, दैट इज द यूरोबैग दैट इज कैपेसिटी इज द 2 लीटर। अगर आप लोगों ने जाकर देखी हो तो कैपेसिटी दैट इज द 2 लीटर। वो आपको इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो जो हमारा 2 लीटर का जो होता है वो किसके ऊपर होता है, बिल्कुल स्टिचिंग लाइन के ऊपर होता है, इसलिए हम उसको कैलकुलेट करते हैं, हम 1.5 लीटर तक रखते हैं। बट कैपेसिटी ऑफ द यूरोबैग दैट इज द 2 लीटर। ओके, तो NRVM के अंदर फर्स्ट वन क्या है, दैट इज यूज्ड इनटू द हाईली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन and there is the FiO2 that is the FiO2 is the 95 to the 100%। एंड सेकंड वन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लोरेट की, अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरेट दैट इज द 10 to 15 लीटर पर मिनट, मिनिमम 10 लीटर एंड मैक्सिमम टू द 15 लीटर। ये नहीं कि आपने 2 लीटर के ऊपर आपने नॉब को ओपन किया और आपको 95% क्या मिल जाएगी वहां पर, FiO2 मिल जाएगी, नॉट, बिकॉज ऑफ द मिनिमम दैट इज द 10 लीटर एंड मैक्सिमम दैट इज द 15 लीटर तक क्या करेगा वो वहां पर एयर को हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं PRVM की, अगर हम बात करते हैं पार्शियली रिब्रीदर मास्क की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर क्या होता है, दैट इज द वन वे वाल्व, जो कि क्या करता है, जो एक्सेल एयर है उसको क्या करता है, बाहर आउट करता है, बट रूम एयर को क्या करता है, अंदर एंटर करता है। 1/3 पार्ट ऑफ द रूम एयर इज मिक्स विद द ऑक्सीजन, 1/3 पार्ट ऑफ द रूम एयर इज मिक्स विद द ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है उसके साथ में रूम एयर का हमारा 1/3 पार्ट क्या हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी FiO2 क्या हो जाती है, वहां पर कम हो जाती है। द FiO2 ऑफ द PRVM दैट इज द 70 to 90%, द FiO2 ऑफ द PRVM दैट इज द 70 to the 90%। ओके, तो ये तो बात करी हमने किसकी, मास की। इसके बाद में जो हमारा हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, द एप्रोप्रिएट, विच डिवाइस इज द एप्रोप्रिएट फॉर द ऑक्सीजन डिलीवरी, दैट इज द वेंचुरी मास्क, दैट इज द वेंचुरी मास्क, ठीक है। जो हम बात करते हैं वेंचुरी मास्क की, जब हम बात करते हैं तो वेंचुरी जो मास्क होता है, मास्क लुक लाइक द सिंपल फेस मास्क, मास्क लुक लाइक द सिंपल फेस मास्क। केवल क्या डिफरेंस होता है उसके अंदर, जेट एडाप्टर, ओनली डिफरेंस ऑफ द जेट एडाप्टर, ठीक है। मोस्टली जो डिफरेंस होता है किसका डिफरेंस होता है, मास्क होता है आपका सिंपल फेस मास्क की तरह होता है, बट उसके अंदर क्या होता है, जेट एडाप्टर, jet adapter, different color of the jet adapter is delivered the different flow rate and different FiO2। मतलब जैसे जैसे हम जेट एडाप्टर का यूज करेंगे वहां पर वैसे वैसे उसकी FiO2 क्या होती जाएगी, वहां पर डिफरेंट होती जाएगी, और डिफरेंट उसकी क्या होती जाएगी, वहां पर फ्लो रेट होती हुई जाएगी। अगर देखिए एग्जाम में पूछा जाए कि विच इज जेट एडाप्टर इज मोस्टली यूज इनटू द एडल्ट फॉर द एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज द, हम याद रखेंगे हमेशा, दैट इज द ग्रीन कलर। हम क्या याद रखेंगे यहाँ पर, ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन कलर का जो जेट एडाप्टर होता है वो हमारा 15 लीटर तक क्या करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है।
जिसकी FiO2 होती है हमारी क्या 60%, होने को हमारे किससे होती है 24 से स्टार्ट होती है, एंड लास्ट वन किस तक जाती है 60 तक जाती है। 2 लीटर से हम जाते हैं और 2 लीटर के बाद में हम सीधा किस पे चले जाते हैं, लास्ट वन हम किसके ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर 15 पर। बट मैं बोल रहा हूं मास्क लुक लाइक द सिंपल फेस मास्क, बट देयर इज द जेड एडेप्टर आर द डिफरेंट साइज, देयर इज द फ्लो रेट इज आल्सो डिफरेंट एंड द FiO2 आल्सो डिफरेंट। हम जैसे कि हम बात करें, फर्स्ट वन हम बात करते हैं ब्लू होता है हमारा, आफ्टर दैट हम बात करते हैं ब्लू के बाद में हमारा होता है व्हाइट होता है हमारा, आफ्टर दैट हमारा होता है दैट इज द ऑरेंज होता है हमारा, आफ्टर दैट इसके बाद होता है हमारा येलो, आफ्टर दैट होता है नंबर 5 हमारा रेड, एंड नंबर 6 होता है हमारा ग्रीन। 24 से शुरू होता है 24 31 सॉरी 24 31, आफ्टर दैट इज द 36, ठीक है 40, इस तरीके से शुरू होता है। लेकिन लास्ट वन जो हम यूज में लेते हैं दैट इज इनटू द जेड एडेप्टर, दैट इज द ग्रीन ऑफ कलर। So different type of the jet adapter are used for the Venturi mask. Most accurate, that is the green color of the jet adapter. There is the FiO2, that is the FiO2 is the 60%, and the that can deliver the 15 liter per minute. वो क्या करता है 15 लीटर पर मिनट क्या करता है ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। इसके बाद में बच्चों के अंदर हम बात करते हैं तो बच्चों के अंदर हमारे होते हैं ऑक्सीजन हुड, सबने देखा होगा डोम शेप का होता है। बट एक एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या वन ऑक्सीजन हुड कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट चाइल्ड? नहीं, बट करते हैं हम, फेंकते थोड़ी ना है। किससे क्लीन करवाते हैं? प्लेन वाटर से। वैसे किससे होना चाहिए? नो, इट इज ऑलवेज क्लीन विद द एसिटिक एसिड, इट इज ऑलवेज क्लीन विद द एसिटिक एसिड। हम नहीं करवाते हैं, कोई भी नहीं करवा, चाहे प्राइवेट की बात करूं या गवर्नमेंट की बात करूं, बट इट शुड बी क्लीन ऑलवेज दैट बिकॉज ऑफ द फेस। जो टेंट होता है हमारा वो भी कैनोपी होती है, फेस टेंट भी हमारा कैसा होता है डोम शेप का होता है, ठीक है। केवल जो फेस को कवर करता है वो भी क्या होना चाहिए आपका क्लीन होना चाहिए, और हुड भी क्लीन होना चाहिए। और जो हम बात करते हैं ऑल ओवर टेंट की बात करते हैं हम वहां पर, दैट शुड बी, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए वॉश होना चाहिए। बट अलग अलग कंडीशंस के अंदर हम फेस टेंट का यूज करते हैं, अलग कंडीशन के अंदर हम किसका यूज करेंगे वहां पर हुड का यूज करेंगे, और अलग कंडीशन के अंदर हम किसका यूज करेंगे वहां पर टेंट का यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं नॉर्मली इन्फेंट न्यूबॉर्न और चाइल्ड अप टू द 3 years ऑफ द एज वी आर यूजिंग द ऑक्सीजन हुड, बिकॉज ऑफ द रीजन क्या है ऑक्सीजन हुड का, जबकि ऑक्सीजन हुड के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ द एयर वेस्टेज होती है। बट रीजन क्या है, बेबी कैन इरिटेबल, अगर आप उसको मास्क लगाओगे तो इरिटेट होगा, बार बार में क्या करेगा उसको आउट करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं उसको हुड में डोम के अंदर रखते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं फ्लो रेट ज्यादा होती है, बट FiO2 क्या होती जाती है कम होती है। अगर हम बात करें फेस टेंट की, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इन द पेशेंट ऑफ हैविंग द कंडीशन ऑफ द लैरिंजोस्पाज्म, लैरिंजोस्पाज्म किस कंडीशन में होता है लैरिंजोस्पाज्म, इन विच कंडीशन लैरिंजोस्पाज्म इज अकर? डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया के बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है लैरिंजोस्पाज्म। लैरिंक्स क्या हो जाता है बिल्कुल ब्लॉक। समटाइम इन द डिप्थीरिक कंडीशन वी आर पर्टेनिंग फॉर द ट्रैकोस्टमी, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ट्रैकोस्टमी करनी होती है, जब क्या होता है बिल्कुल लैरिंक्स क्या हो जाता है बिल्कुल क्लोजर हो जाता है। भाई लैरिंक्स क्लोजर हो गया उसके बाद तो एयर जाने का वो ये नहीं, मतलब ट्रैकिया ही हमारे पास में, तो वहां पर क्या की जाती है, मैं आगे ट्रैकोस्टमी में आपको पढ़ाऊंगा, उसे हम देते हैं दैट इज द शॉर्ट टर्म ट्रैकोस्टमी या फिर इमरजेंसी ट्रैकोस्टमी, वो हम आगे बात करेंगे। तो जो हम फेस टेंट का जो यूज करते हैं, फेस टेंट का हम 2 कंडीशन में यूज करते हैं, फर्स्ट वन लैरिंगोस्पाज्म में एंड सेकंड वन व्हेनेवर द पेशेंट हैविंग द फेशियल बर्न। और एक होता है हमारा टेंट कैनोपी, पूरा टेंट, जब पेशेंट क्या होता है 80% बर्न होता है आपका, 60% बर्न होता है, तो बर्न के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है ऑक्सीजनेशन, क्योंकि बॉडी से क्या होगा फ्लूइड लॉस होगा, हमारा क्या होगा ब्लड लॉस होगा, उसके साथ में क्या होगी ऑक्सीजन भी लॉस होती हुई जाएगी, ठीक है। तो उस लॉस को रोकने के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए ऑक्सीजनेशन। बट इमीडिएट वी कैन नॉट यूज ऑफ द टेंट, हम इमीडिएटली टेंट का यूज नहीं कर सकते। Whenever patient recover from the oxygen, we are using the tent, ठीक है। आपने देखा होगा बेड के ऊपर क्रेडल लगा के उसको बिल्कुल पूरा पैक कर दिया जाता है उसको, दैट इज द ऑक्सीजन टेंट। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ लो फ्लो और कुछ हाई फ्लो के अंदर 3 को याद रखना है हमको, दैट इज द PRBM, NRBM एंड द वेंचुरी मास्क। लो फ्लो के अंदर बाकी के हमारे किसके अंदर आएंगे लो फ्लो के अंदर। दीज आर द नॉर्मली डिवाइस फॉर द ऑक्सीजन डिलीवरी, these are the normal device for the oxygen delivery.
हम इन डिवाइसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं कुछ जनरल पॉइंट्स की बात करते हैं, हमने कुछ पॉइंट्स की बात कर ली पहले, जैसे वी आर इनहेलिंग द 21%, एक्सहेलिंग द 16%, 5% इनटू द डेड स्पेस। Second one, we are saying that if the patient is the unconscious, first sign is the cyanosis. If the patient is the conscious, first sign is the restlessness. Third one हमने कहा था, in the environmental air, the pressure of the oxygen that is the 150 mm of Hg, and in the human body that is the 100 mm of Hg. In the oxygen cylinder that is the 2200 lbs per inch square, and into the pipe supply that is the 50 to 60 lbs per inch square. आगे हम बात करते हैं, ऑलवेज ओपन द बाल्व ऑफ द बोतल दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज। जो हम बाल्व खोलते हैं कभी भी कैसे खोलते हैं हम उसको, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही पूछ लिया जाता है, जो नो ऑक्सीजन सिलेंडर दैट इज इनटू द वोल्व बॉटल। जो हम बोतल खोलते हैं किसके लिए खोलते हैं, हम वहां पर उसके वॉल्यूम के लिए खोलते हैं, दैट इज ऑलवेज इनटू द एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मली हम क्लॉकवाइज करते हैं बट दैट इज इनटू द एंटी क्लॉकवाइज। जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते जाएंगे क्या होता जाएगा, उसका लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। इतना सा पूछा जाता है। और कुछ हमारे ऐसे महानुभाव होते हैं जो कि आंसर नहीं दे पाते कि व्हाट इज द पैरामीटर इन द वॉल्व बोतल। जो पैरामीटर होता है वो कितना तक होता है, दैट इज द 1 लीटर टू द 15 लीटर, 1 लीटर टू द 15 लीटर। हमने हॉस्पिटल किया हुआ, हम लोग देखते हैं दैट इज द पैरामीटर, दैट इज द 1 to 15 लीटर। बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन अटेंडिंग करते हैं, फिर इनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, दैट इज द पैरामीटर, दैट इज द 1 to 15 लीटर। जहां पर फ्लोरेट जितना होगा, फ्लोरेट के अकॉर्डिंग क्या बढ़ती जाएगी, वहां पर उसकी FiO2 बढ़ती हुई जाएगी। फ्लोरेट के अकॉर्डिंग क्या होती जाएगी, वहां पर FiO2 बढ़ती हुई जाएगी। मैंने आपको पहले ही बोला था, FiO2 जो हमारे मास्क डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, FiO2 के ऊपर। ये नहीं है कि आप सिंपल फेस मास्क के से 90% FiO2 आप पेशेंट को डिलीवर कर सकते हो, चाहे आप 15 पे खोल दो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि दैट कैन नॉट रिजर्व, इतनी कैपेसिटी पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा, वहां पर रिजर्व नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोई भी FiO2 को लेने के लिए हमारा जो स्पेस है वैसा होना चाहिए, क्लोजर स्पेस होना चाहिए। जैसे अगर हम इन्वेजिव प्रोसीजर की ओर जाते हैं तो सीपैप आईपैप की अगर हम बात करते हैं, सीपैप आईपैप तो वहां पर FiO2 क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बट लेवल क्या होता है, कम होता है। जैसे बात करें हम हेलमेट की जब हम बात करते हैं तो हेलमेट के अंदर जो फ्लो होता है वो 6 लीटर होता है। हेलमेट के अंदर जो फ्लो होता है वो 6 लीटर होता है, बट FiO2 होती है वो कितनी होती है, 95% होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम क्या हो रहा है, उसी के अंदर जा रहा है, उसी के अंदर पेशेंट एक्सहेल कर रहा है, उसी के अंदर पेशेंट क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, उसी के अंदर क्या होती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। आफ्टर दैट वी आर इंक्लूडिंग विद द सीपैप के साथ हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, तब जाकर क्या होती है, वो वॉश आउट होती है। तो कुछ की पॉइंट की हम बात कर रहे थे, तो की पॉइंट में सबसे मेन जो एग्जाम में जो छोटा सा क्वेश्चन आता है वो किसका आता है, कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर। एवरीबॉडी नो अबाउट दैट, द टॉप इज द व्हाइट एंड बॉटम इज द ब्लैक। कुछ कहते हैं हेड इज द व्हाइट एंड बॉडी इज द ब्लैक। अगर हम बात कर रहे हैं CO2 की बात करते हैं तो CO2 का कलर ऑफ द CO2 सिलेंडर इज द, सर ब्लू नहीं है सर, तो ब्लैक है, दैट इज द ग्रे, दैट इज द ग्रे। एंड व्हाट इज यूज ऑफ द CO2 सिलेंडर, फर्स्ट वन दैट इज इनटू द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, first one that is into the any abdominal laparoscopic surgery for inflating the abdominal cavity. We are using the carbon dioxide, we are using the carbon dioxide. Color is the gray, color is the gray. After that बात करते हैं हम, after that आता है हमारा that is the nitrogen oxide, after that nitrogen oxide N2O, that is the color is the, देखिए कहीं पर ब्लू लिखा हुआ आता है, कहीं पर फ्रेंच ब्लू लिखा हुआ आता है। So don't get confused, blue and French blue these are the same. ब्लू जो हमारा डार्क ब्लू होता है, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, आप नेवी ब्लू बोलते हैं उसको ना, डार्क ब्लू होता है, ठीक है, दैट इज द फ्रेंच ब्लू। बिल्कुल ऐसा आपको, दैट इज द जो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, ज्यादा है एकदम देखने में, दैट इज द। तो नॉर्मली कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर दैट इज द ब्लू इन कलर। एंड व्हाट इज यूज ऑफ द ऑक्सीजन, वो सॉरी नाइट्रोजन, डेंटल सर्जरी और लाफिंग गैस होती है, और पता नहीं है। चलिए, मोस्टली लोग आईसीयू में काम करते हैं, क्या जो आईसीयू के अंदर जो गैस जाती है उसमें क्या ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन जाती है प्योर?
रुखसार आज जाए जब लाइन को प्रॉपर तरीके से देखना। तीन आती है, कौन कौन सी आती है? एक में एयर आती है, दैट इज द येलो इन कलर। एक आती है हमारी दैट इज इनटू द व्हाइट, और एक आती है हमारी ब्लू, दैट इज फॉर द नाइट्रोजन। अगर आप अकेली ऑक्सीजन को अगर देते हो, अगर अकेले ऑक्सीजन को देते हैं तो तुरंत क्या करेगी, आपके जो एल्वोलाई है तुरंत क्या करेगी, उसको कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज द हैवी गैस। उसको हल्का बनाने के लिए एनवायरमेंट में क्यों 78% नाइट्रोजन है। अगर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाए तो वी कैन नॉट सर्वाइव एयर, हम उड़ने लगेंगे हमें ना, ठीक है। इसलिए दैट इज मिक्स विद द नाइट्रोजन, दैट इज मिक्स विद द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ मिक्स करके। लाइन एक आती है आपकी, ठीक है, दैट इज मिक्स। कभी आपने देखा दैट इज द प्लांट, जहां पर आपका ये जो होता है क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट जो होता है, 3 पाइप के साथ जाता है। फर्स्ट वन इज द एयर, पहले एयर का यूज होता था, अब एयर का यूज नहीं होता है। एक वैक्यूम वाला होता है, एक आपका ब्लू कलर, एक आपका व्हाइट कलर, और एक सक्शन पोर्ट वाला आपका अलग से होता है, जो होता है आपका येलो कलर, जिसके अंदर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर, जिसके अंदर क्या होता है हमेशा नेगेटिव। वो हमारे ऑक्सीजन इनहेलेशन के काम नहीं आता प्लीज, वो हमारे। तो देयर इज द वी आर यूजिंग द नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर आप प्योर ऑक्सीजन अगर आप दोगे पेशेंट को, दैट इज इनटू द डायरेक्टली इनटू द ट्रैकिया, तो तुरंत क्या करेगा, कोलैप्स करेगा किसको, एल्वेलाई को, ठीक है। आप कभी भी देखना जीए जब पेशेंट को देते हैं, फिर जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन प्लस क्या होता है उसके अंदर, नाइट्रोजन, और एक छोटा सा मास्क के ऊपर वो लगा देते हैं जिसे हम बोलते हैं दैट इज द EtCO2। इसे क्या बोल देते हैं हम, EtCO2, दैट इज द एक्सपायरेटरी CO2 वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी CO2 वॉल्यूम, कितना पेशेंट वहां पर CO2 को बाहर निकाल, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो 3 सिलेंडर के बारे में पढ़ा हमने। फर्स्ट वन दैट इज द ऑक्सीजन, सेकंड वन कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन दैट इज द नाइट्रोजन, फोर्थ वन हम एक और याद रखेंगे दैट इज द हीलियम। फोर्थ वन हम याद रखेंगे दैट इज द हीलियम। नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द क्रायोसर्जरी आल्सो, नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी दैट इज द, that is also we are saying that is the freezing surgery, we are saying that is the freezing surgery। आई के अंदर हेमरेज हो गया है, आई के अंदर हेमरेज हो गया है, अब उस हेमरेज के लिए हमें सर्जरी करनी है, दैट इज द क्रायो सर्जरी। हम आंख में बर्फ लगाते हैं, हम आइस लगाते हैं, हम जो किसको कन्वर्ट करता है, वेजोडाइलेशन को वेजो कॉन्ट्रैक्शन की ओर जाता है। हम किसका यूज करेंगे वहां पर, दैट इज द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हम यूज में उसको हम नाम देते हैं दैट इज द क्रायो सर्जरी। हीलियम का हम यूज करते हैं, अब यूज नहीं करते, पहले हीलियम का यूज करते थे, 2% हीलियम का यूज किया जाता है। और एक यूज और किया जाता था फॉर द जनरल एनेस्थीसिया, दैट इज द साइक्लोप्रोपेन, CYCLOPROPANE। पहले यूज करते थे, अब यूज नहीं करते, वो होती है स्वीटिश गैस, दैट इज द स्वीटिश गैस, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के लेवल को इक्वल रखने के लिए यूज में ली जाती थी, दैट इज द साइक्लोप्रोपेन। कलर ऑफ द साइक्लोप्रोपेन सिलेंडर दैट इज द ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज इन कलर। इसलिए आपको 4 का तो कम से कम याद रखना है। ऑक्सीजन हेड इज द व्हाइट, बॉडी इज ब्लैक, कार्बन डाइऑक्साइड टोटली ग्रे, नाइट्रोजन दैट इज द ब्लू, एंड हीलियम दैट इज द ब्राउन, हीलियम दैट इज द ब्राउन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इसके बाद में, कि हमने सप्लाई की बात कर ली थी कि सप्लाई कितनी होती है, उसके बाद में अगर हम बात करें ह्यूमिडिफायर बोतल, ह्यूमिडिफायर बोतल इज आल्सो नोन एज द वॉल्फ बोतल, that is also known as the Wolf's bottle, ठीक है, WOLF'(S), Wolf's bottle। humidifier bottle is also known as the Wolf's bottle, having the 2 parts। first one that is the container which contain the normal saline, distilled water, which contain the distilled water, and second one that is the parameter for the flow rate of the oxygen। आफ्टर दैट इसके बाद में आती है हमारे पास में नेक्स्ट वन आती है, हम पेशेंट को जब ऑक्सीजन देते हैं, रुखसार प्लीज, जब हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं और प्रोलॉन्ग टाइम तक जब पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं, तो वहां पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वेरी गुड, ये तो हमने पढ़ लिया अभिमन्यु के रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया होता है, बट व्हाट इज द रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। और एग्जाम में सपोज दैट आपको कॉम्प्लिकेशन दे दिया गया और वहां पर नाम नहीं दिया गया रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, और उसकी जगह उसका और कोई नाम दे दिया गया, तो अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट वन हमारे अभिमन्यु ने बताया दैट इज द रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया।
फर्स्ट वन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी, फर्स्ट वन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी। बट मेरे प्यारो ये हमारे एडल्ट के अंदर नहीं होता, केवल बच्चों में होता है। केवल किस में होता है? बच्चों में होता है। इसलिए हम इसको क्या कॉम्प्लिकेशन में लेकर चलेंगे कन्वर्ट, एक में नहीं। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाता है विच इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी, अगर आपको रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया दिया हुआ है तो आप उसको करेक्ट करके आ जाते हो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। बेटा देखो वो डिपेंड करेगा जब हम पेशेंट को कंटिन्यूइंग ऑक्सीजनेशन देंगे विदाउट मॉनिटरिंग। भाई जब पेशेंट ऑक्सीजनेशन पर होता है तो क्या पेशेंट की मॉनिटरिंग होनी चाहिए? दैट इज क्या ओनली उसकी पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटरिंग होनी चाहिए? नहीं, दैट मॉनिटरिंग शुड बी विद द एबीजी, एसिड सॉरी आपकी दैट इज द आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस से। फर्स्ट वन हमने आपने बोला दैट इज द रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन इट? कोई बता सकता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ द रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया? अभिमन्यु, कैन यू एक्सप्लेन इट? क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है? ये तो हम बोल रहे हैं कि ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो होगा, बट क्या? देखिए रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया सेकंड वन हम बोलते हैं दैट इज द रेटिनोपैथी ऑफ, प्लीज डोंट टॉक, ऑफ प्रीमैच्योरिटी। आप अगर उसको नाम को याद ना रखते हुए अगर इसको नाम को याद रखते हो तो आपके पास में आंसर मिल जाएगा। दैट इज द प्रीमैच्योरिटी, दैट इज द न्यूबॉर्न प्रीमैच्योरिटी, that is the prematurity, that is the newborn prematurity. Whenever a baby is delivered premature and there is the baby is on the high flow on oxygenation, जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेशन पर होता है तो बेबी कैसा होता जाता है? वहां पर उसका जो रेटिना होता है, रेटिना के ऊपर छोटी छोटी वेसल्स का क्या होने लगता है? फॉर्मेशन होने लगता है। दैट लीड टू द ब्लाइंडनेस, दैट लीड टू द ब्लाइंडनेस। हम उसे नाम देते हैं दैट इज द रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। रेट्रो लेंस के पीछे, रेट्रो लेंस के पीछे फाइबर्स का बन जाना, ठीक है? लेंस के पीछे क्या हो जाना? फाइबर्स का बन जाना। हम उसे नाम देते हैं दैट इज द रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। बट सेकंड वन अगर हम इसको नाम रखते हैं रेटिनोपैथी, दैट मींस द रेटिनोपैथी दैट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द रेटिना ऑफ प्रेमेच्योरिटी न्यूबॉर्न प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न। एंड थर्ड वन नेम और इसका एक और आता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द टेरी सिंड्रोम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द टेरी सिंड्रोम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द टेरी सिंड्रोम, ठीक है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द टेरी सिंड्रोम। फर्स्ट वन रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इन द प्रीमैच्योर न्यूबॉर्न ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द फाइबर्स बिहाइंड द लेंस, नॉट द आईबॉल। बेटा आईबॉल तो पूरी हो गई, इसके पीछे का बनाएगा? लेंस। सो दैट कैन लीड टू द ब्लाइंडनेस, दैट कैन लीड टू द ब्लाइंडनेस। दैट इज कॉल्ड द रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया और प्रीमेच्योरिटी ऑफ रेटिना और टेरी सिंड्रोम। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म एपनिया हो सकता है। अगर पेशेंट को लॉन्ग ऑक्सीजनेशन रखेंगे तो दैट इज इंक्लूड टू द शॉर्ट टर्म एपनिया। और क्या हो सकता है? अगर पेशेंट को शॉर्ट टर्म एपनिया होता है हम इसको नाम देते हैं रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी। क्या नाम देते हैं हम उसको? रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी। और इसको एक सिंड्रोम नाम दिया जाता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अल्बर्ट कुछ इस तरीके से, इसका अल्बर्ट कुलिन सिंड्रोम। मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको। एक सिंड्रोम हम बोलते हैं अगर रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी होती है उसे हम नाम देते हैं अल्बर्ट कुलिन सिंड्रोम। मैं कंफर्म करके बताऊंगा। अगर पेशेंट को शॉर्ट टर्म एपनिया होता है, बार बार में अगर ऐसा होता हुआ जा रहा है ड्यू टू द ऑक्सीजनेशन, ये उसके कम होने की वजह से नहीं, कम होने की वजह से तो हमें तुरंत दिख जाएगा। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन इनसफिशियंसी होगी तो हमें वहां पर तुरंत दिख जाएगा। बट अगर ओवर सफिशियंसी होगी तो उसका इफेक्ट कैसा आएगा? बाद में आएगा। उसका इफेक्ट किस में आएगा? बाद में आएगा। फर्स्ट वन रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, सेकंड वन दैट इज द एपनिया, थर्ड वन दैट इज द हाइपरकैपनिया, थर्ड वन दैट इज द हाइपरकैपनिया। हाइपरकैपनिया इज द इंक्रीज द CO2 इन द किसके अंदर? ब्लड, नॉट इनटू द आवर बॉडी, दैट इज इनटू द ब्लड। भाई ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देते रहेंगे तो क्या होगा? वहां पर CO2 किसके अंदर वॉश आउट होगी? हमारे ब्लड के अंदर।
नॉर्मली हमने पढ़ा है कि एक मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का होता है वो कैरी करता है ज्योति कितने ऑक्सीजन, कितने एटम को कैरी करता है ऑक्सीजन को, 4 एटम को कैरी करता है। बट आप उसको जब ज्यादा देते जाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ती हुई जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर जाती हुई जाएगी आपकी, दैट इज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो वहां पर किसका लेवल बढ़ जाएगा, जब हम एवीजी कराएंगे तो PCO2 क्या हो जाएगा, वहां पर बढ़ जाएगा, जिसे हम नाम देते हैं हाइपरकैप्निया और CO2 नार्कोसिस। That is the hypercapnia or CO2 narcosis. And last one, that is the atelectasis. Atelectasis. अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है तो क्या होगी, वहां पर नाइट्रोजन क्या होती जाएगी, बाहर वॉश आउट होती हुई जाएगी, जो कि एल्वोलाइज को क्या कर देगी, वहां पर कोलैप्स कर देगी। दैट इज कॉल्ड द एटीलैक्टेसिस एंड दैट इज द होल टॉपिक ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी। दैट इज